सॉल्व क्या डाउट है? यहाँ से रेशियो तो मिल ही जाएगा हमको किसके इक्वल है, वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे रेशियो वाइज, पीके सॉल्व हो जाएगा। बी ऑप्शन में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। बी O का नेगेटिव इज मोर स्टेबल कंपेयर टू कार्बन का नेगेटिव। बस स्टेबल नहीं है, ब्रिजमेंट कार्बोनाइट अनस्टेबल होता है। बातें नहीं करनी। में रिएक्शन होती है, पता होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये होता है नेस्लर्स रिएजेंट, ये होता है पता नहीं, इनऑर्गेनिक में आता है वैसे ही है। ये होता है 2K+ और HgI4-2 कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसके दो पार्ट बन जाते हैं इस तरह के 2K+ और ये इसी तरह से बनता है। ये के सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे HgI2, इससे बनता है ये। हो गया बैलेंस। अगर आप देखो यहाँ पे 4 आयन, इसमें 4 है टोटल आयन, 4 से इसमें 3 बन रहे हैं, 3 आयन्स। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर वाले ग्राफ्स हैं। ऐसा कब तक होगा, जब तक रिएक्शन होगी तब तक होगा ऐसा, उसके बाद फिर नहीं होगा। मतलब कि अगर आप देखा हो, ये तो 2 मोल चाहिए, ये 1 मोल चाहिए, इस रेशियो में चाहिए 2:1। हमारे पास 0.1 मोल है के, तो 0.05 तक मिलेगा चेन आपको बस। फ्रीजिंग पॉइंट पहले कम है, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में पहले ज़्यादा है, फिर ये कम हो जाएगा। ये वाला है ए और डी है। बी तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल ही गलत है वो। सी में 0.1 वाली तक लेकर आ गए वो देखते ही गलत दिख रहा है। समझ गए? चला था किसने? बढ़िया, पता नहीं मिली लक्ष्य। चलो ठीक है, आगे कितना बढ़िया 47 कितना हो जाए 1 2 3 4 कई बजे 4 बजे और सब 5 बजे। सेकंड स्ट्रक्चर गलत है। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड बना रहा है सेकंड में। ये आंसर नहीं है इसका, रीजन गलत लिखा हुआ है। सेकंड इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट एक्सेप्टेबल ये वाला ना सी, करेक्ट बताना ना, सी कर देना और डी कर देना। रेजोनेंस हो ही नहीं सकता उसके अंदर। वेकेंट ऑर्बिटल के साथ होता है रेजोनेंस। NH3+ में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फॉर्मल चार्ज है बस। क्या डाउट है इसमें? पॉजिटिव चार्ज मैंने कभी बोला ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है रेजोनेंस, हमेशा वेकेंट ऑर्बिटल बोला है।
48 CH2SO4 which of the following are true? ये आपको याद होगा, आप वही कर पाओगे। ये होता है CH2SF4। Only half of the F atoms share a plane with 2 H atoms। तो ये सही है। जैसा मुझे याद आ रहा है, ये वाले सेम प्लेन में चलते हैं, ये तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये डिफरेंट प्लेन चलेंगे। हाफ ऑफ F एटम्स यानी कि 4 में से 2 हैं जो ये सेम प्लेन में रहते हैं H के। Nodal plane of the pi bond does not contain those F atoms which are coplanar with the 2 H atoms। Nodal plane of the pi bond जो है ये बना रखा है आपने, इसमें जो नोडल प्लेन है पाई बॉन्ड, अगर ये वाली वर्ड आप इनसे बनाए हुए हैं, नोडल प्लेन ये हो जाएगा 3D में। Does not contain those F atoms which are coplanar with the, हाँ coplanar तो ये वाले हैं, ये वाले तो coplanar है ही नहीं, ये वाला भी सेम। C, if the F atoms lying in the xy plane are non-coplanar with the 2 H atoms, तो उन्होंने एक्सेस फिक्स कराना चाहते हैं, वो नॉन कोप्लेनर वाले जो है ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है इसको एक्स वाई मान लो। Then the pi bond can be formed by the 2p by orbital of C, 3d xy orbital of S। इसके लिए आपको पूरा बनाना पड़ेगा। वो सल्फर में क्या आता है लास्ट में, CH2CP4। सल्फर के मुझे दिखाने हैं 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड दिखाने हैं। अभी तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हटाओ आगे भेजो, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बन सकते हैं, मुझे बनाने हैं 6। एक और करना पड़ेगा एक साइड, ये आगे भेज दिया। अब सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 5, ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है इससे। और ये वाला है पाई बॉन्ड, इसमें D यूज हुआ है। If the F atoms lying in the xy plane are non-coplanar with these 2 H atoms, then the pi bond can be formed by the 2p by orbital of C, 3d xy orbital of S। 3d फिक्स हो गया, 3d तो यूज करा ही है, ये d फिक्स होता है, वैसे dz² यूज करते हैं। पाई बॉन्ड dxy से बन सकता है क्या, देख लेते हैं। ये जो है ये वाले ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड जो है वो तो ये वाले ऑर्बिटल से बन रहा होगा। py कार्बन का पॉसिबल है, बट 2py जो है वो इस प्लेन में नहीं है। फिर वो एक वर्ड लिखा है उन्होंने कैन,
कैन में भी और ये सब में तो ट्रू आ जाना चाहिए। अगर आप ये पी वाई इसको छोड़ के ये वाला मान लो पी वाई और ये वाला डी एक्स वाई हो जाएगा, फिर तो ये साइड में लोड लगाने से पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या दे रखा है इसका आंसर? दे रखे हैं सी वाला, कितने का सी? मुझे ऐसे याद है कि होते हैं ऐसे होते हैं क्या? ए बी भी नहीं दे रहे क्या? ए बी दे रहा है, ये सेम के तो होते हैं। एक्सिल बॉन्ड की बने दो आइटम तो सेम प्लेन में हमेशा ही होते हैं। कोई भी दो आइटम तुम लोगे रैंडमली वो सेम प्लेन में हमेशा ही आएंगे होगा। क्वालिटी नहीं है सर, इधर डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा होते हैं। हल्का सा टिल्ट हुआ हुआ है, ये एग्जैक्ट क्वालिटी नहीं है। कौन सा? ये इनके बीच में 120 नहीं है, थोड़ा सा कम एंगल आएगा यहाँ। इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, ज़्यादा रिपल्शन लगेगा बिटवीन दीज, तो हल्का सा कम आएगा 120 से। ये x और y वाला y मान लिया है, यानी यहाँ पे dz स्क्वायर माना हुआ है आपने, इसका ये मतलब हुआ। ये जो है dz स्क्वायर वाले हैं, ये dz स्क्वायर वाले हैं। क्या हुआ? ये वाली एक्सिस आपने z मान ली। इसमें एक का यूज हुआ है px, ये वाले यूज हुए होंगे सिंपली में रखना है तो these are pz। y बॉन्ड बना हुआ होगा p y। अरे बेटा ठीक है, सी वाले एक बार वेरीफाई करके बताऊंगा मैं, इसका जो सी ऑप्शन है चमक रही जल्दी जल्दी हो गया तो चमक रही है सामने तो नहीं चमकेगी। कान में तो अभी कनेक्ट हो जाएगी जब तक चमकेगी नहीं। सिग्नल दे रखा है कान में तो दिख रही है। अच्छा, मतलब आंसर पी पे है। नीचे चल जाओ तो बेस्ट। बेटा वेरीफाई करना पड़ जाएगा ये, साइड चल जाओ। ठीक है, वही तो कह रहा हूँ। और आगे से किसका बी वाला 75% of the total atoms in this molecule share a plane with each other। 75% of the total atoms, 1 2 3 4 5 6 ये एक प्लेन में लाइक करेंगे, ये दोनों नहीं करेंगे, तो 6 आउट ऑफ 8 आ जाएगा 75। आया पढ़ना रिमूव तू बताना ना इसमें सारे ABCD आंसर क्या दे रहे हैं? ABD
है। आगे और 49 10 ml ये कंपाउंड है battered against this फिनोक्सिन में Na2CO3 कन्वर्ट हो जाएगा NaHCO3 में। मिथाइल ऑरेंज के अंदर ये पूरा रिएक्ट हो रहा है, NaCl प्लस H2CO3 मिलेगा पूरा, और ये भी हो जाएगा कन्वर्ट। यानी कि फिनोक्सिन के केस में n फैक्टर यूज करना है हमको 1, मिथाइल ऑरेंज के केस में n फैक्टर यूज करना है 3, इसका होता है 2, इसका होता है 1। इसी से आ जाएंगे आंसर ये फिनोक्सिन वाले केस के अंदर 10 into 0.1 इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूं मैं। ये तो आ गई मिलीमोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर इज 1 इक्वल टू 0.05 into x, इसका n फैक्टर 1 होता है। मिथाइल ऑरेंज के केस में 10 into 0.1 into 3 0.05 into y into 1 x और y सॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंस ले लूंगा y माइनस x। करा किसने? ठीक है। में खड़ा होकर PYQ है ये जे एडवांस का, इतनी बार हो चुका हुआ है। n equals to 4, ml equals to modulus 1। ये पॉसिबल है। ml equals to 1 mod कब आएगा? कितने 2 ऑर्बिटल, इधर कितने 2 ऑर्बिटल, इधर कितने 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल में ms equals to -8 चाहिए, यानी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे बस। 2 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, क्या आ गया? उनका सोना होना चाहिए हमारा दूसरा 52 क्या होगा तेरा ही नाम है, इससे है।
बैट्स का नाम लिखकर नाम पर दिया और होता सर कितने गोल है अरे भाई इधर मत देखते रहो पढ़ाई कब चालू होगी? पूरे टाइम इधर मत देखते रहो भाई सर बताओ नहीं कुछ नहीं है, तो वो नहीं देख रहे कुछ छोड़ दूँ सब पर सारे तक लेटे इसको फर्क नहीं पड़ता मान अगर लेते मैं देख कर लेता ले देते थे तो अरे दीवार पे देख डॉक्टर नर्स असिस्टेंट कौन है भाई सन्नी लियोन और सन्नी लियोनी सन्नी लियोनी लियोनी एलेक्स स्टार ये इक्वेशन सॉल्व करने के यहाँ पे मैंने वो उसको लिख दिया है 4x 3x एग्जैक्टली नहीं पता रेशियो दे रखा था मैंने ऐसे लिख दिया ये इनिशियली 4x थे c था 3x पेशेंट रिएक्शन करेंगे a अगर ब्रेक होगा ये बनेगा 2a ये बनेगा a एक्स्ट्रा अब एंगल लिख दिया मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मोल्स कितने मोल होंगे 8 to 40 कर दिया 1 मोल 40 दे रखा है 2a into 10 कर दिया इसका रखा है 10 इक्वल प्लस 10 है c का -30 से मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वल करके 0 कर दिया क्योंकि आपके लिए इनएक्टिव चाहिए फाइनली तो ये कर दिया ये सॉल्व करोगे तो a और x आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे रेशियो मिल जाएगा बस a equal to kx ऐसा कुछ मिल जाएगा यहाँ तक पहुँच जाएगा इसके बाद तो पूछा है कि कितने टाइम के बाद होगा ऐसा तो a equal to kx के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कि a कितना बचा हुआ है 4x minus a बचा हुआ है फिर फर्स्ट ऑर्डर देखा होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है ऑलरेडी कहाँ दे रखा है k की यूनिट जो है उससे दे रखा है ln क्या लिख देंगे ln इनिशियल क्या था 4x अब कितना हो गया 4x minus a equal to k into t k दे रखा है ये सब कुछ पता है वो t आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा आंसर 1 मार्क भी आ जाएगा इससे वन से वन मान लोगे बेटा तो फिर है ना पढ़ाई कब चालू होगी? शुरू से जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन पुट करने यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा वाई होगा इसमें
अगर वन यूज करते हैं, फर्स्ट शेल के बारे में बात हुई है, फर्स्ट शेल में सब शेल फिर एक ही आएगा, जीरो वाला, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए, सिर्फ जीरो आएगा। जीरो के अकॉर्डिंग z की वैल्यू फिक्स है, हाफ या माइनस हाफ आएगी, यानी कि इसका मतलब होता है दो बनेंगे ऑर्बिटल्स। और इसमें एक और चीज थी नीचे, और ईच वैल्यू ऑफ z देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो अगर वैल्यूज आ रही हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 1s जैसा है, जिसमें एक ही ऑर्बिटल बोलते हैं यहाँ पे, ये 1 हो गया, ये s जैसा हो गया। अब इसमें दो ऑर्बिटल आएंगे और हर दो ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हो आप। हर दो ऑर्बिटल में 4 प्लेस कर सकते हो, ये बोलो, हर एक में 2, यानी कि हर दो में 4, है ना। तो 1 जैसे 1p6s लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1s4 जैसा आ जाएगा ये, एक तो ये हो गया। फिर 2 जब यूज करेंगे तो 2 माइनस 1 भी आएगा और 2 माइनस 2 0 भी आएगा। दो वैल्यू मिलेंगे आपको, एक y की 1 और 0। 1 और 0 के अकॉर्डिंग z अगर निकालेंगे, 0 को करा तो वो यहाँ मिल गए, और 1 के अकॉर्डिंग 3/2 से -3/2, यानी कि 3/2, फिर आएगा हाफ, फिर आएगा माइनस हाफ, फिर आएगा -3/2। इसमें देखेंगे तो ये तो हो गया 2s4 और 2p, 4 बनेंगे ऑर्बिटल, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हो इसमें। इतने हमने शुरू में डाल दिए ये। अब थर्ड ये प्लेस करेंगे हम, x = 3 के अकॉर्डिंग y की वैल्यू जुड़ जाएंगी, y आ जाएगी 2 1 और 0। 0 के अकॉर्डिंग आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 के अकॉर्डिंग आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के अकॉर्डिंग 2 अगर पुट करते हैं 2 + हाफ 5/2 से -5/2, 5/2 भी आएगा, फिर 3/2 भी आएगा, हाफ भी आएगा, -हाफ 3/2 माइनस में -5/2, 6 ऑर्बिटल आएंगे, 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 3s में कितना डाल दिए, 4 डाल दिए, ध्यान रखना 30 से ऊपर नहीं जाएंगे हम, z को 30 होते हैं बस। अभी कितने आ चुके हैं, 20 तक पहुंच गए। 3p में 8 हो सकते हैं, शायद 8 तो बचे ही नहीं, कितने आ रहे हैं, पहुंच गए 8 और 8 16, तो ये हो गया, हाँ ठीक है, प्लेस कर सकते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे 3D आएगा पहले कि 4s आएगा, एक बार चेक कर लेना, n + l रूल यहीं पे वैलिड है, तो 4s पहले फिल करना है आपको। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बस। थर्ड शेल का पूछा है, थर्ड शेल ये है, इसमें 12 है, 12 आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़िया, इंटीग्रल स्टेप्स, यानी कि -1 -1 -1 इंटीग्रल स्टेप्स है, इंटीग्रल वैल्यूज नहीं, स्टेप्स इंटीग्रल है। हो गए सारे, इसी तरीके ये हो गया पेपर 2।
परशु वर्मा हमारे बेटा ईमानदारी फोन नहीं है इसमें पानी नहीं इसमें मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है बेटा नहीं बंद कर चारों तो बस और है। क्या चलो ठीक है अगर तुम कह रहे हो ईमानदारी के मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ अच्छा करा तो क्वेश्चन ले वो साथ जतिन युविश केमिस्ट्री पढ़ता है बेटा बस मैथ्स में नंबर है तो वही सब्जेक्ट में तरह मुझे धोखा देता है कोई बात तो नहीं हुआ केमिस्ट्री में टाइम लगा तो नहीं मिला हाँ नंबर कम तो नहीं है फिजिक्स में क्या हो गया केमिस्ट्री में देखिए पूरा देखिए इसलिए फिजिक्स में किया है इसमें क्या हुआ फिजिक्स में क्या हुआ फिजिक्स में नंबर नहीं है क्या हुआ टीचर ये सारी क्लास में पेपर ही नहीं देती है नंबर कैसे है यार सर्दी लग रही है ये खिड़की खोलो कोई गर्मी लग रही है गर्म हवा आ रही है कबूतर को कैसे सुना था यार मैं भी घर में कबूतर वो ऐसे याद नहीं बहुत टाइम कबूतर लिरिक्स याद नहीं सुना था इसलिए गाना में कबूतर सीए जो है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगी करके यहाँ टाइम लगता नहीं है इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है फिर लगना है ना सीए हम ये क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे ये होमवर्क भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा ये करके यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में पानी अभी निकाला है तब चिपका दिया नेक्स्ट क्लास में ये बताएगा कि रिजल्ट कल है हाँ तो होमवर्क जो है एक्सरसाइज 1A आप कभी से पूरा बहुत ही 1B थर्सडे 2A 2B खानदानी खानदानी मैं तो एक नहीं दे रहा हूँ ये तो मैंने पहले ही दे दिया प्रेजेंट से मंडे हुआ है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फिर हम तो गाड़ी निकल गए हो जाएगा आराम से लाइन लगता थोड़ी हम तो गाड़ी में बिजी रहते हैं ज़्यादा कुछ थोड़ी होनी कर सकते हैं 2B चलाने आएंगे ना लोग गाड़ी निकल के चलेंगे जाएंगे भी रसोई हो जाएगा 25 50 और नई गाड़ी पर डे 10 12 करोड़ 15 करोड़ आराम से हो जाएगा पापा को देना पड़ता है पापा तो नेक्स्ट 15 एक बार ट्राई करो कि मैंने वेन्यू से एक दिन पापा 2016 से चला ये चल रहा है या मेरे पापा सीख रहे हैं मैं से काम तो पहले ही सीख जाता हूँ मेरी मैन सीख रही थी पहले भाई सीख जाता हूँ इतना मैं बताओ सेव करो बाकी से मैं लॉकडाउन में सीख बातें नहीं हैं करो यार तो एक वही बताओ तुम्हारा क्या हो एक वो तो क्लास में आगे वाले से यहाँ पे अभी ये भी लेट है थोड़ी देर बाद यहाँ पे भी लगा पूरा भर के लिए ये जो जगह है 1 2 3 यहाँ का पानी ठंडा होता है प्रॉब्लम नहीं है
इन तीनों जगह ज्यादा है क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या नहीं? ज्यादा ही है। तीनों जगह ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं भी हो जाएगा। क्यों? ये ऑर्थो हो गया रिस्पेक्ट टू दिस, मैं चीज डिस्कस कर रहे हैं और ये जो है इस रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, क्वेश्चन चल रहे थे ना वो डिस्कस और ये इस रिस्पेक्ट में क्या नहीं है, पैरा पोजीशन। पैरा में भी तो ज्यादा होता है ड्यू टू हाइपर कन्जुगेशन, और इधर भी है ज्यादा, वही सेम चीज है। अब यहाँ पर नहीं लग पाएगा, क्यों? डायरेक्ट इंटरनेट से, इसलिए भी यार यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ कम है, से फायदा ही नहीं होगा। अरे आप अंदा नहीं ये वाली इसे बंद करा दें साढ़े लग नेक्स्ट करो। फिर जाकर करें अरे तो ये केस बहुत बार आ चुका है जी एडवांस में। सिंगल बेंजीन रिंग देंगे या दो दे देंगे, पूछेंगे कहाँ लगाओगे इलेक्ट्रोफाइल को। सर ने बोला था केमिस्ट्री पढ़ेगा केमिस्ट्री सिंपल सा लॉजिक है, लिखा रखा है मैंने। इसका क्या इफेक्ट होता है? OH का लिखो भाई प्लस है, अब तो करा रहे हैं इसका क्या होता है? माइनस है। तो कौन सा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और कहाँ बढ़ा रहा है? प्लस से वाला बढ़ाएगा, कहाँ बढ़ाएगा? ऑटो पैरा में, लेकिन पैरा तो ब्लॉक है, वहाँ पर टच करके ऑटो में लगा देंगे। इसके रिस्पेक्ट में ऑटो में लगा देंगे। मैं नहीं दे जी बात है ये देख रहा है नीचे है जस्ट इसलिए जस्ट नीचे वो तो स्कूल में कुछ साथ में मतलब ओ भाई स्टडी कर दिया ओ भाई इस पर तो नहीं मिल गया इस पेपर तो लोग कैजुअल से क्या बोलते हैं सुनना सर? पड़ेगा ना आदत थोड़ी ना कर नेथलीन नहीं यार स्कूल में खूब करीब देख रहा है नहीं तो पता ही तो पड़ेगा नेथलीन है। स्कूल में खूब करीब बच्चे भी बेंच के अंदर भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पोजीशन कहाँ है लगाने के लिए? एक तो ये वाली पोजीशन है 1 और एक ये है 2 बस। कौन बैठा है यूलेश? पीछे लास्ट जाओ जाओ। और कोई जगह नहीं है इसलिए। क्यों? ये वाली पोजीशन क्या हो गई? 2, ये क्या हो गई? 1। यहाँ लगता नहीं है यहाँ। क्यों? यहाँ लगा दोगे दोनों भी अरोमेटिक करेक्टर चले जाएंगे। यहाँ लगाने से sp3 हो जाएगा फ्री। ये कौन सी जगह? 1 है, ये क्या है? 2, ये क्या है? 2, ये क्या है? तो सिर्फ ये दो जगह ही होती है लगाने के लिए। अब इसमें कहाँ लगाएंगे? तो देखो कौन सी है हायर वोल्टेज सीधी कर ले स्टेप करते ये रिफ्रेश रेट कितनी फास्ट मस्त है यार अगर मैंने VR यहाँ पे लगाया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ये 1 वाली जगह पे लगा दिया, बताओ कितने आएंगे RS? कैसे काउंट करते हैं? प्लस यहीं पे रखते हुए बेंजीन घुमा दो, इस प्लस की 2 हो जाएंगे बेंजीन घुमाने की वजह से। एक तो ये खुद और
एक में घूमी हुई मेहंदी, घूमी हुई मेहंदी मतलब ये वाली मेहंदी की बात कर रहा हूँ। दो तो इसी के हो गए। अब ये बात इस प्लस को यहाँ लेकर आओ। और बहुत सारे ये जो जब बनता है ऐसा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसके 5 होते हैं। ये तो मेरे में भी था। ये रिजल्ट याद रखना होता है। फिनॉल के अंदर भी आता है सेम रिजल्ट, ये 5 होते हैं इसके। 5 इसके हो गए, पहले के 2 थे, कितने हो गए टोटल? 7 आ रहे हैं। ये तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे बनाया मैंने, सेकंड पे लगा दिया ब्रोमीन, एक बार सेकंड पे लगा दिया। इसके खुद के कितने हो गए? 5 तो यही हो गए। इनमें से एक ऐसा होगा जब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, उसमें एक और हो जाएगा एक्स्ट्रा। पॉजिटिव जब इधर आएगा, इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर आ जाएगा फिर प्लस। लेकिन जब पॉजिटिव इधर बनाओगे तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगी, उसमें इधर आएगा डबल बॉन्ड, यानी सिर्फ एक ही आएगा वो एक्स्ट्रा। 5 और 1 वो एक्स्ट्रा, कितने? 6 आ रहे हैं इसमें। ज्यादा सेक्रेटरी किसकी? 7 वाले की है, ज्यादा है ना 7, इसलिए कहाँ लगाएंगे हम? फर्स्ट वाली जगह पे लगाएंगे। वही लगता है इलेक्ट्रोफाइल। या तो आप याद कर लो, नहीं तो ऐसे सोच के आपको निकालना पड़ेगा। सोच के निकालने में टाइम मिल जाएगा, याद कर लो, बेटर रहता है। ये सब छोड़ दो। वीडियो खान जाना है। कितने से? Electrophile will add on first position due to more number of resonating structures. More number of resonating structures. इधर बताओ। दो बेंजीन रहेंगे,
फिर करो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, कौन सी वेवलेंथ लिंक के अंदर है ज़्यादा, फर्स्ट वेवलेंथ है। क्यों? इसका क्या लगता है? प्लस है। इसका क्या लगता है? माइनस है। यहाँ नहीं अटैच करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के, यहीं पे अटैच करेंगे। इसमें भी कौन सा पोजीशन कर देंगे? पैरा। क्या हो जाएगा? समझ गए सब? पानी की रोस्ट है वो तो जल्दी है पेंशन होती है सर को बैठे बैठे थक गए। बोल तो रहे मैं तुम्हारे सेट पर वर्कआउट करता हूँ, फिर भी पतले नहीं हो रहा है। कम माइंड 100% कुछ नहीं होगा, 100% है। हाँ 17 ये वाला ये, हाँ इसके यहाँ से पहुँची। एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आएगा, तो करोगे ऐसे पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस हो सकता है एक्स्ट्रा, बस वो एक ही एक्स्ट्रा। जब पहली बार हमने बनाया था पॉजिटिव चार्ज इधर आया, उसमें भी ये रिंग थी यार, इसको घुमाने से आता है दूसरा वाला। ठीक है, ये हो गया। कुछ और रिएक्शन है जो आपको एज इट इज लिखनी है, यहाँ पे लिखो इसको। V2O5 it is an oxidizing agent. ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। चीज़ याद ही तो करते हैं, ट्रिक्स तो सर मेरे रिएक्शन याद करने पड़ेगी। मैंने हर चीज़ याद ही तो कर रहा हूँ, ट्रिक्स को आपको बताना थी अभी जो रिपीट हो गया बता देता हूँ।
डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे करा हुआ है। क्या चीज़ है? V25 1 2 3 4 5 कार्बन 2 चले गए, 6 होते हैं ना इसमें, 6 के 2 चले गए, एक को आ जाएगा लेकिन बीच में। लो टेम्परेचर पे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं है, हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, वो ऐसा बन जाता है। वाले पे सेम यही है। वही ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया, पहले अगर ये बन जाता है ज़्यादा करोगे तो ये बन जाएगा, तो डायरेक्ट यही बनेगा फिर। चलो ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ होगा ये चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में तो एंड हो ही जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू।